हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा बजाज ऑटो। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस में एक फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। यानी कि साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे ऊपर के चार्ट से देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पे लगातार गिरावट है और सेम हाल यहाँ पे बजाज फिनसर्व के साथ ही देखने को मिल रहा है। दोनों में यहाँ पे एक समान ही है, लेकिन बजाज ऑटो में लगातार गेन हो रहा है। तो उसमें उसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमसे यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में सही से जानते हैं, समझते हैं। तो देखो, समझो यहाँ पे जो आपका हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, यानी कि आपका AUM का नंबर, ठीक है, प्लस आपका CAR, दोनों ही ग्रोथ यहाँ पे गजब का ग्रोथ देखने को मिला था कंपनी का। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो है सेल रेटिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बाय रेटिंग नहीं दे रहे, नहीं, बाय रेटिंग मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि जहाँ तक मुझे आपको याद है और जहाँ तक मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, एक फर्म है जिनका नाम है एक्सिस सिक्योरिटीज, ठीक है, उनका यहाँ पे टारगेट था आपका 7300 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक एक्सपर्ट का जो टारगेट था, जो मैंने दिखाया था, कि उनका ऐसा मानना था कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 10 से 15% तक यहाँ पे आपको डाउन जाएगा। अब सेम लगभग उससे थोड़ा यहाँ पे 19-20 का ही आपको एक फिर से यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलता है। वो है यहाँ पे इन्वेस्टिक ब्रोकर ने यहाँ पे दिया है। ये एक फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। और उनका ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस का जो है टारगेट है ना, वो यहाँ पे 4800 है। यानी कि अभी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 1000 डाउन। अब ऐसा यहाँ पे उनका क्यों मानना है कि इस स्टॉक का लेवल जो इतना कम होना चाहिए, तो साफ तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या इनका ऐसा मानना है कि अभी इस मार्केट में जो है ना बहुत सारे प्लेयर आपको आ चुके हैं, यानी कि जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। और साथ साथ उनका ऐसा मानना है कि जहाँ पर पहले इस फील्ड में आने में मुश्किल होता था, अब वैसा नहीं है। अब लोग यहाँ पे आसानी से कंपनी आपको आ जाती है इस फील्ड में। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट आपको इतना कम देखने को मिल रहा है। क्या सच में स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे डाउन चला जाएगा? देखो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि किसी के कहने पे यदि आप डर रहे हो कि नहीं ये स्टॉक खराब है या फिर हमसे यहाँ पे सेल कर रहे थे, तो ऐसा कभी भी ये डिसीजन मत लेना। मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी का खराब क्या है और सही क्या है। देखो, कंपनी का बस यहाँ पे एक ही चीज़ खराब है, जो है कैश फ्लो। लेकिन देखो, यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे खराब होगा ही, क्योंकि ये एक फाइनेंस है ना। तो मान लो यदि आप बैंक से यहाँ पे आप लोन भी ले रहे हो, ठीक है, यदि फाइनेंस सेक्टर हो या फिर बैंक भी हो, तो आपका कैश फ्लो तो यहाँ पे बैंक का पूरा टाइमली पेमेंट नहीं ना आएगा, क्योंकि तो कैश फ्लो सिर्फ आपको बताता है 1 ईयर का, ठीक है, बस यहाँ पे 1 ईयर का ही आपको बताएगा। अब मान लो कि आपने बैंक से लिया 1 लाख रुपया और आपका जो टेन्योर है वो यहाँ पे 3 साल का या फिर 2 साल का है, तो फिर कैसे यहाँ पे 1 साल में आपको सही देखने को मिलेगा कैश फ्लो? तो वही चीज़ यहाँ पे बस आपको समझना है। तो चलो फिर हमसे इसके बारे में सही से समझते हैं कि कंपनी का यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे बेहतर है और क्यों यहाँ पे आपको होल्ड रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे CAR, यानी कि आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो, यानी कि एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि कंपनी के पास बैकअप मनी कितना है। यानी कि RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो बैकअप मनी है ना, वो 9% से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे तो आपका बजाज फाइनेंस का 25% से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आप सोच सकते हो कि इनके पास बैकअप की मनी, जो बैकअप में मनी है ना, उसका कोई भी यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि गजब का यहाँ पे बैकअप मनी देखने को मिलता है। जहाँ पे 9% होना चाहिए, यहाँ पे 27% तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 से लेकर 27%। अब यहाँ पे आपका जो HDFC बैंक का कितना जानते हो, इस बार का जो रिपोर्ट के अनुसार 20% का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको HDFC बैंक से भी इनका बैकअप मनी यहाँ पे ज़्यादा है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे बजाज ग्रुप को ही जानते ही हैं कैपिटल के मामले में। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे, यानी कि किसी भी यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी का या बैंकिंग कंपनी का जो सबसे मेन होता है वो आपका होता है NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन। जिससे मान लो यदि बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया। और RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो बैड जो लोन है ना, यानी कि जो फंसा हुआ मनी है, वो आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक में कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर आपको ध्यान रखना है किसी भी यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को बाई करने से पहले या फिर आपका फाइनेंशियल स्टॉक को बाई करने से पहले। और इस कंपनी कितना जानते हो भाई, यहाँ पे आपका एनपीए देखने को मिलता है इस कंपनी का 0.41%। अब
सोच लो कि यहाँ पे कितना अच्छा नंबर है। और एक तरह से मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि HDFC बैंक का यहाँ पे रिकॉर्ड किया जानते हो 10 सालों में उनका 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और अब उसी फील्ड में यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग बजाज फाइनेंस 3 क्वार्टर से 0.51% के नीचे ही नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एनपीए भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे एसेट में जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बरकरार है। हाँ, कंपनी का यहाँ पे आपका जो आरओई है वो यहाँ पे खराब देखने को मिलता है, यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी की तो खराब, यानी कि मतलब है 2% कम है, जैसे 12% मैंने बताया है। और यहाँ पे आपका जो कंपनी का आरओई है वो यहाँ पे 10% है। बाकी सब कुछ ही कंपनी का लगभग सही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। और देखो, इसका मैंने बताया कि जब तक इसका लेवल 5800 के ऊपर है ना, तब तक दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। हाँ, इस सपोर्ट के नीचे जब इस लेवल के जब नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे सेल करना, यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बने हो। यानी कि जो मैंने कहा था कि 5800 के ऊपर जब यहाँ पे सस्टेन करेगा तो यहाँ पे आप बाई करो, और आपने यहाँ पे बाई किया होगा ना, तो ये आपको स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे सेट करना है, जो 5800 का लेवल, यानी कि इस लेवल के नीचे यदि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग ये स्टॉक यदि आपको क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए फॉर द टेक्निकल वाइज। और जब तक इसके ऊपर है यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो Q4 का यहाँ पे नंबर भी आपको आएगा, जो है आपका 26 अप्रैल को। तो ये भी एक बड़ा दिन है इसके लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको ज़रूर से ध्यान देना है। तो चलो, होप इसके बारे में जो सही से आपको समझ में आ गया, और मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन हाँ, शॉर्ट में ही मैंने कंपनी का बेहतर से फंडामेंटल आपके साथ जो डिस्कस कर दिया है। तो आराम से यहाँ पे निश्चिंत तरह के होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। और जो बजाज ऑटो में लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है, यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो 5 दिन में ये जो स्टॉक लगभग 7.5% तक यहाँ पे चढ़ चुका है। और यहाँ पे 1 मंथ पे देखोगे तो लगभग आपको 13.5% तक यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 505 पॉइंट। अब जो बजाज ऑटो में ऐसा क्या यहाँ पे न्यूज़ भी है जिसके कारण स्टॉक भाग रहा है, और क्या हम लोग यहाँ पे सेल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल करने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निकल लेवल है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। क्योंकि मैंने कहा था इसके जस्ट आपको जो प्रीवियस वीडियो में कि बजाज ऑटो को आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे एक स्टॉपस बताया था और एक बताया था आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कोई स्टॉक सपोर्ट के ऊपर होता है तो वो यहाँ पे स्ट्रांग कहलाता है। लेकिन जब तक इसका लेवल आपको जो रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, जो लगभग पिछले 5 से 6 महीने पहले जो इसका एक हाई था, उस हाई को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हमसे पहले इसका टेक्निकल लेवल देखते हैं, फिर हमसे यहाँ पे आगे डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इसका लेवल है ना, वो यहाँ पे 4070 के जो ऊपर जाएगा तो ही फिर यहाँ पे आपको रिस्क लेना है। क्योंकि 4070 था वो था आपका रेजिस्टेंस लेवल, और अभी फिलहाल जो ये कंपनी उस लेवल को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे आपने रिस्क लिया होगा, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ था। और नहीं विश्वास है तो वहाँ पे ज़रूर से, जो मैंने लगभग 1 दिन पहले ही मैंने आपको लगभग 1 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे डाला था वीडियो, तो जरूर से एक बार यहाँ पे आप चेकआउट करना, उससे यहाँ पे सही से आपको मालूम चल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो रिस्क ले रहे हैं ना, वही यहाँ पे रिस्क लेना, जो रिस्क लेना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब स्टॉक अपने हाई पे होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि जब कोई हाई स्टॉक जब जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, और इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं ये सोच करके कि स्टॉक यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, चलो हम यहाँ पे हम सभी बाई कर लेते हैं ना, तो हमसे यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका बन जाएगा। नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है, और इसमें ज़्यादा यहाँ पे आप ध्यान मत दो। एक अच्छे स्टॉक में, एक अच्छे प्राइस में देखो कि कौन सा स्टॉक क्या एक अच्छा प्राइस है या नहीं उसमें, तो फिर यहाँ पे आप बाई करो। ना कि ये सब देख कर स्टॉक रैली है तो यहाँ पे आपको मौका बना लेना है। देखो, पैसा कमा लोगे तो सही है, और जहाँ फंसोगे तो फिर यहाँ पे गंदा फंस जाओगे, और ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कंपनी का जो आपको फंडामेंटल भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जैसे कि कंपनी का जो ROC है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी यहाँ पे सही है। यानी कि कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का जो है आपका 17% तक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो है 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 17% तक जो है देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बनाती है जिसका नाम है आपका ट्रायम्फ इंडिया, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बजाज ऑटो के साथ यहाँ पे हाथ मिलाइए। अब देखो ये जो आपका जो हाथ मिलाने का जो यहाँ पे सोर्स है ना, वो पहले भी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 2020 में ही कंपनी ने आपको यहाँ पे जो है बोल दिया था कि इनके साथ यहाँ पे टाई अप होगा, यानी कि एक पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको बीएसई में फाइलिंग भी आपको देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, सेल्स, आपका मार्केटिंग, इनके लिए यहाँ पे आपको हाथ मिलाया देखने को मिला, यानी कि आपको पार्टनरशिप जो देखने को मिल रहा है। और इसी कारण आज स्टॉक में लगभग जो है 2.5% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और दोनों का यहाँ पे जो मेन जो सोर्स यहाँ पे क्या जानते हो यहाँ पे पार्टनरशिप का, वो यहाँ पे बाइक को थोड़ा यहाँ पे साइज आपको एक जो मिड साइज में यहाँ पे लाना, जिसके कारण यहाँ पे आपको हाथ भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि पार्टनरशिप भी देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने कहा है उस चीज़ को जरूर फॉलो करना, वरना यहाँ पे आप फंस भी सकते हो। तो ये जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।